डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग मेड इजी। दोस्तों, प्रीवियस जो हमारे वीडियोस में हमने जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उन इंडिकेटर्स का यूज करके ट्रेडट्रॉन पे अल्गो स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है उसके बारे में डिस्कशन किया है। और ये जो प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जो जर्नी है दोस्तों, इस जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो वीडियो जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं कोई नई स्ट्रेटेजी ट्रेडट्रॉन पे बनाने के लिए नहीं सिखाने वाला हूँ दोस्तों, बल्कि जो हमारा ट्रेडिंग है दोस्तों, जो लोग सीरियसली फुल टाइम प्रोफेशन इसको बनाना चाहते हैं उनके लिए एक बुक अलेक्जेंडर एल्डर जी ने लिखी थी। बहुत ही प्यारी बुक है और जो लोग सीरियसली इस प्रोफेशन को लेना चाहते हैं उनके लिए ये बाइबल है दोस्तों। तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो और ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये बहुत ही बड़ा लेकोना हो जाएगा दोस्तों आपके साथ। तो क्यों ना ये अपने चैनल के जरिए मैं आपको इसका जो सारांश है ये बताने की कोशिश करने वाला हूँ दोस्तों। अगले कुछ जो हमारे वीडियोस रहने वाले, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। ट्रेडिंग, सीरियसली ट्रेडिंग हम अगर सोच रहे हैं अपना करियर बनाने के लिए तो ये बुक पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसके जो चैप्टर्स है, टोटल 40 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है दोस्तों। तो हर एक चैप्टर का अलग इम्पोर्टेंस है। तो आज जो है हम पहला जो चैप्टर है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, व्हाई ट्रेड, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी, मार्केट गुरु, सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग लेसन्स, लूजर्स एनोनिमस एंड विनर्स एंड लूजर्स, ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इसमें कुछ लाइव एग्जांपल भी हम लेने वाले हैं। और ऐसे यूट्यूब में ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, तो इसका मैंने पूरा नोट्स निकाला है आपके लिए। पहला जो चैप्टर है वो पूरा हम समझा नहीं सकते यूट्यूब पे, हमको कुछ लिमिटेशन हो जाएंगी। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो देखेंगे इसको आगे कैसा आपसे अगर रिस्पांस मिला तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो ये नोट्स मैंने बना लिया है पहले चैप्टर का। तो पहले चैप्टर का हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। तो डॉक्टर अलेक्जेंडर emphasizes the importance of three key elements in successful trading, that is discipline, psychology and risk management। अभी आज का जो जमाना है दोस्तों, अभी इस जमाने में हर एक जो नए यूट्यूबर मार्केट में आता है वो एक नए इंडिकेटर ढूंढने के पीछे लग जाता है दोस्तों। ये बहुत ही कॉमन चीज है सभी ट्रेडर के साथ। एक नए इंडिकेटर को ढूंढने में लग जाता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हर एक ट्रेड में चेक करता रहता है दोस्तों। पहले ट्रेडर क्या करते हैं, पहले ट्रेडर एमएससीडी सीख लेते हैं। एमएससीडी सीखेंगे, फिर स्टॉकेस्टिक आरएसआई सीखेंगे, फिर मूविंग एवरेज सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर जो मार्केट में अवेलेबल है, पिवोट पॉइंट्स है, सेंट्रल पिवोट रेंज है, मोमेंटम इंडेक्स है, बहुत सारे इंडिकेटर जो मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। उन सारे इंडिकेटर्स को ट्राई कर ही लेते हैं। अपना जो ट्रेडिंग का जर्नी रहता है, नए ट्रेडर्स मार्केट में आने के बाद वो उनको अगर कुछ मालूम नहीं रहेगा और एक दो ट्रेड में फर्स्ट जो उनके ट्रेड जो होते हैं, एक दो ट्रेड में उनको अगर प्रॉफिट हो गया, सोचिए उन्होंने 25,000 का कैपिटल लगा दिया शुरू में ही, यूट्यूब पे वीडियो देख के उनका फैंटेसी लेके 25,000 का उन्होंने कैपिटल लगा दिया और ऑप्शन बाइंग करके उनको एक दो ट्रेड में 1-2 हजार का प्रॉफिट भी हो सकता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कुछ भी रैंडम ट्रेड उन्होंने लिए और 1-2 हजार का प्रॉफिट हो गया तो वो अपने आप को बहुत
जो प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा समझने लगते हैं दोस्तों, और ये पहली गलती लोग कर बैठते हैं और इसकी वजह से बाद में वो अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं दोस्तों। पहले जो 1 लॉट में काम करते थे वो 10 लॉट ले लेंगे दोस्तों, जिसका ऑप्शन का प्रीमियम कम रहेगा उसका 10 लॉट ले लेंगे, और उसका अगर 50 रुपीज में हमने ऑप्शन बाय किया है तो 100 रुपीज होने का वेट कर लेंगे दोस्तों, और अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश करेंगे। हर एक नए ट्रेडर के साथ होता है, और इसकी वजह से जो है ऑप्शन जो है वो डबल होता ही नहीं है, और ये जो है वो जीरो की तरफ चला जाता है दोस्तों, और जो नए ट्रेडर्स रहते हैं उनका कैपिटल जो है वो वाइप आउट हो जाता है दोस्तों। तो ये समस्या हर नए ट्रेडर के साथ है। तो इन चीजों का समाधान अलेक्जेंडर एल्डर जी ने निकाला था, बहुत पहले निकाला हुआ है, लेकिन इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया है अब तक दोस्तों। बहुत कम ट्रेडर्स जो है जो सीरियसली ट्रेडिंग करते हैं उनको ही ये जो 3 रूल्स है, गोल्डन रूल्स है दोस्तों, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप कौन सा भी इंडिकेटर उठा लो दोस्तों मार्केट में से, आप कौन सा भी इंडिकेटर उठा लो, कितना भी सिंपल हो, कौन सा भी इंडिकेटर उठा लो, या आपकी कौन सी भी स्ट्रेटेजी, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, कौन सी भी स्ट्रेटेजी उठा लो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या एमएसीडी का क्रॉसओवर हो दोस्तों, या पिवट पॉइंट का क्रॉसओवर हो, सेंट्रल पिवट रेंज का क्रॉसओवर हो, या चाहे बॉलिंजर बैंड हो दोस्तों, आप कौन सा भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी उठा लीजिए, और ये 3 जो गोल्डन रूल्स है, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड मनी रिस्क मैनेजमेंट, वही मनी मैनेजमेंट है दोस्तों। इन 3 चीजों को अपने उसमें अगर ऐड कर दिया तो आपका जो ट्रेडिंग है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं दोस्तों। ये रूल्स आप अगर समझ गए तो आपका जो लॉस है वो बहुत मिनिमम हो सकता है वो दोस्तों, और धीरे धीरे आप प्रोफेशनल ट्रेडर की जो जर्नी है उस जर्नी में आप इन्वॉल्व हो सकते हो दोस्तों। अभी मार्केट में जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बाइंग का जो विनिंग रेट है दोस्तों, ये ओनली 1 to 2% है सिर्फ, और ये सच्चाई है दोस्तों। आप चेक कर लीजिए, किसी भी गूगल कर लीजिए कि विन रेट ऑप्शन बायर का मार्केट में कितना है, तो ये 1 to 2% आने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है दोस्तों। ऑप्शन बाइंग करके अगर आपको ये 1 से 2% जो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उन ट्रेडर के लिस्ट में आपको जाना है, तो आपको ये 3 जो रूल्स है, ये गोल्डन रूल्स है दोस्तों, आप लिख लीजिए इनको, ये गोल्डन रूल्स है। और ये 3 रूल्स छोड़ के बाकी सब रूल्स जो है यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर को समझा रहे हैं दोस्तों, जिनका वेटेज मार्केट में ट्रेड करते समय बहुत ही कम रहता है। लेकिन ये 3 रूल्स, गोल्डन रूल्स अगर आपने आप पक्के कर लिए दोस्तों, तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहला जो रूल है दोस्तों, ये डिसिप्लिन है दोस्तों। अभी ट्रेडिंग का जो मेन गेम है दोस्तों, अभी आप अगर कोई भी जॉब आपको लग गया, सपोज आप ग्रेजुएट हो गए, और ग्रेजुएट होने के बाद आपको अगर किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब लग गया, तो आपको डिसिप्लिन रखने में आपका बॉस रहता है दोस्तों, उधर बॉस रहता है, एचआर डिपार्टमेंट रहता है, बॉस रहता है दोस्तों। आप अगर देरी से गए तो अब बॉस आपको बोलेगा, वो डिसिप्लिन में आपको लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपने कुछ गलती कर दी तो आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से। एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो एक्सप्लेनेशन दे दे के 2-3 बार एक्सप्लेनेशन आपको उन्होंने पूछा, तो आप खुद ब खुद समझ जाओ कि आप किधर तो गलती कर रहे हो, इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है। और ट्रेडिंग में भी यही होता है दोस्तों, जो रूल्स है, गोल्डन रूल्स, वो फॉलो नहीं करते ट्रेडर्स, और फॉलो ना करने की वजह से
ट्रेडिंग की जो रेस है उस रेस में हार जाते हैं दोस्तों। बहुत से लोगों ने अपना जो पूरी जिंदगी का सेविंग है उस ये ट्रेडिंग में लॉस किया है दोस्तों। बहुत सारे एग्जांपल है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। तो जिन्होंने लॉस किया है दोस्तों, उन लोगों ने ये जो तीनों गोल्डन रूल्स है इनको फॉलो नहीं किया है दोस्तों। और अभी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स मार्केट में है वो लोग ये तीनों रूल्स को स्टिकअप है दोस्तों, और उसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल है। तो एक एक रूल को हम ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ओवरऑल समझेंगे दोस्तों। अगर ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए दोस्तों। ये ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं, या आपका ओपिनियन चाहिए दोस्तों मुझे, तो मैं डिटेल में, बहुत डिटेल में आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल पे मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूँ जो हर यूट्यूबर जो रहते हैं वो नहीं बताते हो दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा जो नए लोग मार्केट में एंटर हुए हैं उन लोगों का कैपिटल बचाने के लिए मैं बहुत सारी टिप्स देने वाला हूं दोस्तों। डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट उनको सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नए जो मार्केट में ट्रेडर्स है उनको ये चैनल का लिंक आप शेयर कीजिए दोस्तों। तो पहला जो गोल्डन रूल है वो डिसिप्लिन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। ये मैंने नोट्स ही निकाला हुआ है, कोई बुक का पार्ट नहीं है दोस्तों। डिसिप्लिन इज अ क्रूशियल इन ट्रेडिंग बिकॉज इट हेल्प्स ट्रेडर्स स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान एंड अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस और गट फीलिंग। डॉक्टर अलेक्जेंडर emphasizes the importance of having a clear set of rules and following them consistently. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉलोइंग देम कंसिस्टेंटली। इसका क्या मतलब है मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। सपोज हमारे जो वीक रहता है दोस्तों, वीक में हमारे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और ये फ्राइडे आ गया दोस्तों। अभी क्या करते हैं नए ट्रेडर जो रहते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देख लेते हैं, उस वीडियो में उनको प्रॉफिट हो गया होता है। उन्होंने एमएसीडी का जो इंडिकेटर है उसका क्रॉसओवर का यूज करके उन्होंने प्रॉफिट निकाला है। एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूं दोस्तों आपको। तो ये मंडे को ये पूरी तैयारी कर लेते हैं, सैटरडे संडे स्टडी कर लेते हैं, यूट्यूब के वीडियो देख लेते हैं नए ट्रेडर्स, और ये वीडियो देख के एमएसीडी का जो उनके दिमाग में बैठा हुआ रहता है, तो उसको लेके ये ट्रेडिंग करने के लिए मंडे में कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मंडे में क्या हो जाता है, उनको लॉस हो जाता है दोस्तों। मंडे में लॉस हो जाता है तो तुरंत वो क्या करेंगे, अगले दिन ही नई स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे दोस्तों मार्केट में। ये गलती हर ट्रेडर करते हैं, और इसकी वजह से हर दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढने की जो रैट रेस है, ये नई रैट रेस में हर ट्रेडर शामिल हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा साइकिल है दोस्तों। इस साइकिल में से जो एक्सपीरियंस ट्रेडर से वो गुजरे होंगे, और जो नए ट्रेडर से वो भी गुजरने वाले। उससे पहले ये जो रूल्स है ये उन्होंने अगर सीख लिए तो आगे जो उनका जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान से वो बच सकते हैं दोस्तों। और क्या बताया इन्होंने, स्टिक टू देयर ट्रेडिंग प्लान एंड अवॉइड मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशन और गट फीलिंग। अभी इसका थोड़ा समझेंगे दोस्तों। अपना जो ट्रेडिंग प्लान है, ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें आती है दोस्तों। हमारी एंट्री है, एग्जिट है, ओके, ये ट्रेडिंग प्लान और अपना पोजीशन साइजिंग, ये तीन बेसिक चीजें आ जाती है दोस्तों। पोजीशन साइजिंग, एंट्री और एग्जिट। सपोज मैंने कोई ऑप्शन बाय कर लिया, तो एंट्री जो है किसी इंडिकेटर को लेके कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने अगर ड्रॉ कर लिया है, मार्केट इसकी किसी रेंज में घूम रहा है, तो ऐसे में ट्रेड ले लूंगा तो एंट्री इधर हो जाएगी। लेकिन एग्जिट जो है
देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये कोई नहीं लगाता दोस्तों। ये जो 1 to 2% लोग हैं मार्केट में जो प्रॉफिट कर रहे हैं, ये लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं दोस्तों। अगर मार्केट, सोचिए मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ये सुबह 9:15 से तो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने देखा कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो इशू किधर आता है दोस्तों? नए जो ट्रेडर्स है 9:15 से 10 बजे तक देखना चालू करेंगे। 10 साढ़े 10 बजे तक उनको कन्विक्शन आ जाता है, साढ़े 10 बजे तक उनको कन्विक्शन आ जाता है कि मार्केट अभी बुलिश ही रहने वाला है, तो इमीडिएटली वो लोग उधर बाय कर लेते हैं दोस्तों। उधर से ही करेक्शन आना चालू हो जाता है और उनका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है दोस्तों। बहुत से जो नए ट्रेडर्स है उनके साथ ही हुआ होगा, किस किस के साथ हुआ है वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो एग्जिट जो है हमको स्टॉप लॉस फिक्स रखना है हमारा, और पोजीशन साइजिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। ये आप ध्यान से समझिए। पोजीशन साइजिंग ये जो चीजें है, पोजीशन साइजिंग जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आपके पास अगर 50,000 का कैपिटल है, जैसा आप कंसीडर कर लीजिए 50,000 का कैपिटल है, तो बहुत से जो नए ट्रेडर्स है उनके दिमाग में क्या रहता है, 50,000 का कैपिटल आज मैंने लगा दिया तो मुझे एक ही दिन में 5 या 10 हजार का प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए, जिसे उन्होंने यूट्यूब पे देखा हुआ रहता है। तो उसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, 50,000 का जो अपना कैपिटल है वो पूरा का पूरा ऑप्शन बाइंग में लगा देते हैं दोस्तों। ये बहुत ही गलत बात थी। ऑप्शन बाइंग जो है दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो जो हमारे रहेंगे। बाइंग हो, सेलिंग हो, कुछ भी हो, हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन पोजीशन साइजिंग जो है हमको, अगर हमारा 50,000 का कैपिटल है दोस्तों, तो इसका ओनली 30% आपको ऑप्शन बाइंग में लगाना है दोस्तों। तो 50,000 का कितना हुआ, 30% इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ओनली 15,000 रुपीज हो गया दोस्तों, नियर अबाउट 15 to 17,000। तो इसके आगे आपको ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाता हूं दोस्तों, क्यों नहीं लगाना है। क्योंकि आपको अगर समझिए मंडे को आपने ट्रेडिंग चालू कर दी, मंडे को ट्रेडिंग करने के बाद आपने अगर पूरा कैपिटल लगा दिया और ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया, तो कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाएगा दोस्तों। अगले दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा दोस्तों। मेन इश्यू ये है कि कैपिटल आपको सेव करना नहीं आता है। कैपिटल अगर आप बचाएंगे तो अगले दिन आप ट्रेड कर सकते हो। ये कंसेप्ट ही बहुत से लोगों ने नहीं समझा नहीं है दोस्तों। एक हिंदी में एक मुहावरा है दोस्तों, या आप गांठ बांध लीजिए, किधर लिख लीजिए आपकी ट्रेडिंग रूम जो, सर सलामत तो पगड़ी 50 दोस्तों। आपका सर अगर सलामत है तो पगड़ी आपको 50 मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो गया तो आप ट्रेड किधर से करोगे? ये बात आप समझिए दोस्तों। और ऑप्शन बाइंग में जो है दोस्तों, 30% के आगे एक भी परसेंट आपको कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। ये आप गांठ बांध लीजिए दोस्तों। ये चीजें अगर आप नए ट्रेडर्स ने अगर समझ लिया, तो बहुत से ट्रेडर्स जो है वो लॉस कर रहे हैं, उनका लॉस कम हो जाएगा दोस्तों, और धीरे धीरे वो बंद भी हो जाएगा। ऐसी चीजें जो है ये मार्केट में कोई नहीं समझाता दोस्तों। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज। तो ये मेरा जो चैनल है दोस्तों, इस चैनल से आप जुड़े रहिए दोस्तों। तो ये डिसिप्लिन का जो है पॉइंट हमने समझ लिया दोस्तों। और दूसरा जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या बोला है अलेक्जेंडर सर ने, डॉक्टर एल्डर argues that psychology is one of the most important factors in trading success.
He explained that traders must learn to manage their emotions and develop a positive mindset in order to succeed. This means being able to stay calm and focused even in face of losses or unexpected events. Elder also discusses the importance of having sense of purpose and setting realistic goals in trading. साइकोलॉजी में क्या बताया सर ने? हमको जो हमारे इमोशंस जो रहते हैं, अभी दो मेन जो इमोशंस है दोस्तों मार्केट में, पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है। तो दो मेन जो इमोशंस है वो है ग्रिड एंड दूसरा जो है दोस्तों वो है फियर। ये दोनों जो है दोस्तों यही मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं दोस्तों, और ये दोनों चीजों का फायदा उठा के जो बड़े प्लेयर्स है वो जो नए ट्रेडर्स या जो न्यूबीज उनको हम बोलते हैं, उन न्यूबीज को बड़े प्लेयर्स निकाल देते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं दोस्तों, और फिर मार्केट को जिनको जिस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है उधर वो लेके जाते हैं दोस्तों, और वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट बुक करने के बाद इमीडिएटली मार्केट फिर फॉल होना चालू हो जाता है। ये आपने देखा होगा मार्केट में, या हर दिन आप देखते रहे होंगे। तो अपना जो है हमको पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है, और हमारे जो इमोशंस है उनको हमको कंट्रोल में लेना है दोस्तों, और हमको वी शुड स्टे काम एंड हमको तैयार रहना है फेस ऑफ लॉसेस एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसके लिए हमको स्टॉप लॉस जो है हमारा फिक्स होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री लेने के बाद दोस्तों आप टेक प्रॉफिट बाद में डालिए, पहले वी शुड गिव स्टॉप लॉस टू आवर ट्रेड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों। पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद आपको टेक प्रॉफिट डालना है दोस्तों। पहले आप लॉस की चिंता करो, प्रॉफिट अपने आप होने वाला है मार्केट में। ये सबसे बड़ा रूल है दोस्तों। और साइकोलॉजी में और एक मैं चीज आपको समझाने वाला हूँ, जो नए ट्रेडर्स है वो भी बहुत ध्यान से सुनिए। साइकोलॉजी में रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग का जो एक कंसेप्ट है दोस्तों। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या करते हैं लोग, समझिए आपको एक ट्रेड में लॉस हो गया, समझो पहले ट्रेड में आपको लॉस हो गया, तो उस समझिए आपके पास 50K का कैपिटल है, और 50K के कैपिटल पे आपने सुबह जो है मार्केट में 5000 का अगर लॉस हो गया, -5000 फर्स्ट ट्रेड में हो गया, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप मार्केट से रिवेंज लेने के लिए और ट्रेड करोगे मार्केट में, और जो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों वो रिस्क आप लेंगे। पूरा कैपिटल जो है बचा हुआ वो आप उस पे लगा देंगे, उसको गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे, और ट्रीट करने के बाद आपका जो है ये 5000 जिधर आपको निकलना चाहिए था, आप अपना जो लॉस है दिन का लॉस, मुझे 5000 से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, अगर 5000 लॉस हो गया तो आप ट्रेड बंद करने वाले हो दोस्तों। ये बात आप लिख लो, या अगर आप नहीं करोगे तो बार बार आपका कैपिटल वाइप आउट होता जाएगा, और बार बार आपको उसमें नया कैपिटल डालने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो 5000 लॉस होने के बाद आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। ये आप नहीं करोगे तो फिर वही हो जाएगा, ट्रेडिंग आपको बंद कर देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाकी का जो बचा हुआ 45,000 है उसमें क्या करेंगे, 30-40 रुपए या 50 रुपए का ऑप्शन बाय करेंगे, और उसको डबल होने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने लॉस किया है ना, उससे डबल में प्रॉफिट कमाऊंगा। ऐसा सब ट्रेडर्स को लगता है, और उधर ही गलती कर बैठते हैं दोस्तों। प्रॉफिट तो मिलता ही नहीं है, और आप बहुत बड़े लॉस में चले जाते हो दोस्तों। और लॉस में जाने के बाद
बहुत इश्यूज आते हैं दोस्तों, आपको भी मालूम है क्या होता है। तो साइकोलॉजी भी हमने देख लिया दोस्तों, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट। फाइनली Dr. Elder stresses the importance of risk management in trading. This means understanding the risk associated with the different trades and taking steps to manage and minimize those risks. This also involves stop loss orders, जैसे हमने डिस्कस किया, diversifying one's portfolio, use their risk management strategies. अभी डाइवर्सिफिकेशन क्या है दोस्तों? ये डाइवर्सिफिकेशन जो है वो ऑप्शन बायर के लिए नहीं है क्योंकि, और ऑप्शन सेलर के लिए भी नहीं है। ये जो कैश मार्केट में लोग काम करते हैं उनके लिए डाइवर्सिफिकेशन है। सपोज आपके पास एक 10 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का आपके पास कैपिटल है, और आपको लगा कि XYZ आपने स्टॉक चूज कर लिया और आपको लगा कि ऊपर जाएगा, और 10 लाख आपने उसमें पूरा लगा दिया और स्टॉक समझिए नीचे आने लगा, तो आपको बहुत उसमें प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, और टेंशन हो, स्ट्रेस भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1-1 लाख रुपए 1 से 10 स्टॉक में डाल देना है दोस्तों। 10 स्टॉक में आपको 1-1 लाख रुपए डाल देना है। तो उसमें क्या होगा, एक स्टॉक बढ़ेगा तो एक स्टॉक अगर नीचे आएगा तो दूसरा उसको कंट्रोल करने के लिए बढ़ जाएगा दोस्तों। और एट अ टाइम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब नीचे आने लगेंगे और सभी ऊपर जाने लगेंगे। थोड़े स्टॉक, 2-3 स्टॉक अगर नीचे भी टाइम बिंग के लिए आने लगे तो जो ऊपर जा रहे हैं स्टॉक वो उनका जो है वो लॉस कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों, और ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और यही कंसेप्ट जो है ये म्यूचुअल फंड वाले जो है, म्यूचुअल फंड में यही कंसेप्ट वो यूज करते हैं दोस्तों। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रहता है, और पोर्टफोलियो में नियर अबाउट बहुत सारे स्टॉक रहते हैं। 100 स्टॉक ले लीजिए आप, 50 या 100 रहेंगे। तो म्यूचुअल फंड में हमको लॉस क्यों नहीं होता है? अगर लॉस हुआ भी 1 साल तो दूसरे तीसरे साल हमको प्रॉफिट क्यों होने लगता है? तो यही उसका फंडा है दोस्तों। वो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक में और बहुत क्वालिटी स्टॉक में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो वो टाइम बीइंग के लिए रिट्रेसमेंट तो ले लेते हैं। स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो फिर से ऊपर जाने वाला है दोस्तों, कभी ना कभी। तो इसकी वजह से म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा है वो हम थोड़ा ही 20-30% ही हमको मिलेगा, लेकिन हमारा कैपिटल सेव रहेगा दोस्तों। तो इधर रिस्क जो है वो हमारा बहुत ही कम है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का रूल मैंने म्यूचुअल फंड को लेके आपको समझाया है। और मिनिमाइज लॉस और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का भी इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है दोस्तों, जिसे हमने डिस्कस किया। ट्रेड लेने के बाद तुरंत आपको पहले स्टॉप लॉस लगाना है, टेक प्रॉफिट का बाद में सोचना है दोस्तों। और हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है, जैसे मैं हर अपने वीडियो में एम्फसाइज करता हूँ दोस्तों, रिस्क और रिवार्ड ये कितना होना चाहिए। रिस्क हमारा अगर 1% रहेगा तो रिवार्ड हमारा 2% ही के आगे ही रहना चाहिए दोस्तों। तो ये क्यों? क्योंकि अगर हमारा विन टू लॉस रेशियो अगर 40% अगर भी रहा, 60% में हम अगर विन कर गए, 40% में हमारा स्टॉप लॉस लग गया, तो भी हमारा रिस्क टू रिवार्ड RR रेशियो जो है 1:2 होने की वजह से हम प्रॉफिटेबल रहने वाले दोस्तों मार्केट में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट मार्केट में कोई भी नहीं समझाता दोस्तों। तो ये पूरा जो सीरीज है, अलेक्जेंडर एल्डर सर जो है उन्होंने जो अपने बुक में उन्होंने जो एक्सप्लेन किए, इसका नोट्स निकाल के मैं अपना एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। तो ये आपको सीरीज जो है ये कैसी लगी, और जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ये किन किन ट्रेडर्स के साथ हुआ है, ये भी मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। और इसमें कुछ सजेशंस है तो वो भी बताइए दोस्तों। लेकिन शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो कंटेंट में इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ दोस्तों।
जिसको यूज करके आप अपना ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। और अल्गो ट्रेडिंग तो हमारा चल ही रहा है। अल्गो ट्रेडिंग में हम कन्वर्ट क्यों है दोस्तों? हमारा एम ही वही है कि हमको एक मैकेनिकल रोबो जैसा हमको ट्रेडिंग करना है। फिक्स स्टॉप लॉस लगा देना है, उधर फिक्स स्टॉप लॉस लगा देना है, फिक्स टेक प्रॉफिट लगा देना है दोस्तों। उधर इमोशन का कोई भी काम नहीं है। तो वो इसमें अल्गो में ये तीनों चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकती है। डिसिप्लिन में फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स टारगेट लगा रहे हैं हम। साइकोलॉजी अल्गो में इमोशन जीरो रहते हैं दोस्तों। रिस्क मैनेज भी हमने कर लिया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं। डाइवर्सिफाई हम अपना अल्गो स्ट्रेटेजी में सब कर सकते हैं। तो अल्गो से ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी करने की जो परसेंटेज है वो अल्गो में ज्यादा हो सकता है दोस्तों मैनुअल ट्रेडिंग से। तो इसलिए अल्गो अभी फ्यूचर रहने वाला है। ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है दोस्तों, इसलिए ये अभी मार्केट में इसने पिकअप नहीं लिया है। लेकिन अगले जो 2-3 साल है इसमें अल्गो जो है वो पूरा बढ़ने वाला है दोस्तों। इसका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने वाला है दोस्तों। आप चलते हैं दोस्तों, हमने जो अल्गो में जो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है उसकी तरफ। हमने ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अभी 100 सब्सक्राइबर इसने क्रॉस कर लिए है ऑलरेडी। ये दिखा देता हूँ, 104 सब्सक्राइबर ऑलरेडी है दोस्तों। ये ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग की स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या बना हुआ है। ये ओवरव्यू है, एंट्री क्राइटेरिया, हेजिंग कैसे किया है, एग्जिट क्राइटेरिया कैसा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका लिंक, और ये इंट्राडे की जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों इसके भी 48 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 2 दिन से मैंने डिप्लॉय की हुई थी। तो 25K का अपना जो है कैपिटल है दोस्तों। 25K का अपना कैपिटल है, और उस पे हमने प्रॉफिट कितना किया है 2 दिन में। यही ऑप्शन बाइंग का जादू है दोस्तों। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टेक प्रॉफिट और स्कैल्पिंग हम इधर करते हैं तो इमीडिएटली निकलना होता है ऑप्शन बायर को दोस्तों। तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ट्रेड लेने के बाद 5 मिनट से ज्यादा ये ट्रेड में नहीं रुकता है। तो ये इमीडिएटली एक तो स्टॉप लॉस ले लेगा। देखिए दोस्तों, इधर सिर्फ ये एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1150 का, बाकी सब प्रॉफिट में ही चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। जिनके पास कैपिटल कम है, बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए आप बनाओ। तो ये स्ट्रेटेजी बना दी है दोस्तों, और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रेटेजीज जो है दोस्तों, इनकी जो लिंक है, ये लिंक रहते हैं दोस्तों। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और इस लिंक को सिर्फ आपको कॉपी करके इधर ब्राउजर पे पेस्ट करनी है। आपके पास अगर ट्रेट्रॉन का अकाउंट है तो इधर सब्सक्राइब का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। इधर आपको सिर्फ सब्सक्राइब करके उसको पेपर ट्रेडिंग पे लगा देना है। और पेपर ट्रेडिंग पे आपको अगर रिजल्ट अच्छा है तो फिर बाद में आप उसको ब्रोकर अकाउंट के साथ भी कनेक्ट करके अपना जो है प्रॉफिट लॉस सब चेक कर सकते हो दोस्तों। और इसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपकी हेल्थ हैम्पर नहीं होगी, और प्रॉफिट्स आप एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। स्ट्रेस ले लेके प्रॉफिट कमाने में कोई मजा नहीं है दोस्तों। जितना कम स्ट्रेस है उतना, और जितना प्रॉफिट आता है दोस्तों वही हमारे लिए अच्छा है दोस्तों। तो जाने से पहले और एक बार मैं आपको बोलूंगा दोस्तों कि आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसा अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लाता हूँ, और ये सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो बुक है आप पढ़िए दोस्तों, अलेक्जेंडर एडरसर की जो बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक आपने पढ़ ली तो आपको बेसिक मालूम हो जाएगा कि क्या करना है हमको ट्रेडिंग करते टाइम। ये आपने अगर समझ लिया तो बहुत ही सिंपल होने वाला है दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट करना। चाहे कितनी भी सिंपल आपकी स्ट्रेटेजी हो, आप प्रॉफिट करेंगे ही उसमें। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद।